प्रदेश की योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट सोमवार को पेश किया गया। इस बजट की कई खासियत रही। सबसे खास बात यह रही कि यह पहला बजट था जो पूरी तरह से पेपरलेस था। सभी विधायकों को बजट की सॉफ्ट कॉपी दी गई। बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खुद कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर बजट पढ़ते नजर आए। सरकार का दावा है कि इस बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं व बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए कई स्वर्णिम घोषणाएं की गई हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के युवा उद्यमी बने और वह नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद का उद्यम लगाएं एवं औरों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दें। इस सोच के तहत नए उद्यमियों को कई सुविधाएं दी गई। राज्य के इस पहले पेपरलेस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योगी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आइए बजट के सभी बिंदुओं पर नजर डालते हैं और देखते हैं किसको क्या मिला। योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले इस बार का बजट 37,410.6 करोड़ अधिक है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए तथा मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण कराने के लिए 20 करोड़ रुपए और युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में कॉर्पस फंड के लिए 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पात्र छात्रों को लैपटॉप मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना को और भी मजबूती देते हुए प्रदेश सरकार ने इसके तहत प्रदेश की सभी पात्र बेटियों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि की बजट में व्यवस्था की गई है। महिलाओं व बच्चों को कुपोषण का शिकार न होना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष से की जाएगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। महिलाओं व बेटियों को सौगात देते हुए महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत प्रदेश में की जाएगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक ODOP एक जिला एक उत्पाद के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार मुहैया कराने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4% सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों के उपयोग का भी प्रावधान बजट में किया गया है। इनमें PPP मॉडल से औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार नदियों और नहरों पर कई नए पुलों का निर्माण करने जा रही है। सरकार ने बजट में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। योगी सरकार ने अपने 5वें बजट में सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 4,135 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। गांव को मुख्य सड़क और ब्लॉक व तहसील से जोड़ने के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में विश्व नौ बैंक की सहायता वाले उत्तर प्रदेश को रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए योगी सरकार ने 440 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में रेलवे ऊपरीगामी सेतुओं के निर्माण के लिए अपने बजट में 1192 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के लिए भी सरकार 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की है। वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना को और परिष्कृत कर लागू किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी बजट में की गई है। गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। राज्य के 12 अन्य जिलों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित करने की योजना को भी बजट में मंजूरी दी गई है। एक माध्यम बनेगा, खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बजट से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं। और उसके तहत हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थीं, उन स्थितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया न केवल आम जनजीवन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य, उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद एफआरबीएम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरफ आप देखेंगे कि बजट की अपनी एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब
2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।